मेरा नाम अलसिया है, अलसे केशव पारदी, और रहने वाले चौथिया गांव के। जी मैडम, वहाँ पे एक हत्या की गई थी किसी पारदी समाज ने, किसी व्यक्ति ने, दूसरे ने, महाराष्ट्र के थे वो, अमरावती जिले के। वो दो लोगों ने हत्या करके निकल गए थे, और जिसकी हत्या हुई थी उनका लड़का था कम से कम 15-16 साल का बच्चा उनका, और वो बच्चे के सामने उनकी माँ की हत्या की गई थी। वो बच्चा स्वयं उनको पहचानता था। अब 8 या 9 तारीख की घटना है वो, तो 11 सितंबर। हाँ, 11 सितंबर की। तो वहाँ हम लोग सब्जी भाजी लेने गए थे मुल्ताई। मेरे पास गाड़ी थी, मेरी पत्नी थी साथ में और मैं था। हम सब्जी भाजी लेने मुल्ताई गए तो वहाँ एसडीओपी साहब का फ़ोन आया मेरे को। उनने बताया कि अलशा बोले तू कहाँ पे है? तो मैंने बोला मुल्ताई में हूँ सर, मैं मुल्ताई में हूँ। तो उनने बताया कि वहीं रुको, तेरे गाँव वाले ने मर्डर कर दिया है एक महिला का। मैंने तो बोला सर ऐसी बात तो मेरे गांव में कोई कर ही नहीं सकता, इतना बलवान इंसान तो कोई है ही नहीं। तो नहीं बोले तुम वहीं रुको। बोले अब भी आ रहा। बोले मैं जैसे आया, मैं वो रुक गए वहाँ। उनकी 2-3 गाड़ी फटाफट नाके से आगे निकल गई। उसके बाद में क्या हुआ, हम पीछे रुक गए। बोले तुम बाद में आना। फिर मैं उनकी गाड़ियों के पीछे अपनी गाड़ी लेके गया और बस्ती को पूरा घेरा बंदी कर लिया उन्होंने, लोगों ने इकट्ठे करे। जैसे मैं गया, मैंने बोला सब लोगों को, मैंने बोला गांव के बाहर निकलो यार। सब घर के बाहर पूरे लाइन लगाए। वो बच्चा आया साथ में, जो लड़का पहचानता था वो लड़का आया। वो बोले कि साहब, बोले हजारों लोगों में उन लोगों को डाल दो मेरी माँ के हत्यारे को, तो मैं उनको पहचान लूँगा। अब वो बच्चा बोलने लगा, तो बच्चे ने मैंने बताया, मैंने बोला पूरे लाइन लग जाओ। पूरे लोगों को लाइन लगवा दिया और बच्चे को लाया, उनने पहचानने लगाया। साहब बोले यहाँ के नहीं है वो नए लोग हैं, उनको तो हजारों में डाल दो तो मैं पहचान लेता हूँ। बोले नज़दीक तो क्या, दूर से ही पहचान लेता हूँ। बोले फिर पुलिस मानी नहीं, हम लोगों को सबको ज़बरदस्ती फिर डग्गों में भरे और सीधे थाने ले गए। थाने में ले जाने के बाद में हमको रात भर रखे वहाँ, रात भर रखे। उसके बाद में हमको शाम को 5-5:30 बजे का टाइम रहा होगा। उतने समय में हमको वापस लाना चालू कर लिया इन लोगों ने, डग्गे में भर के। कितने लोग थे आप लोग? पूरी बस्ती के लोग, लगभग ये समझो कि 300-350 लोग। तो हमको हमारे गांव में लेके आ रहे। तो वहाँ राजनीति वाले, सुखदेव पानसे, राजा पवार, संजय यादव, ये पूरी राजनीति वाले, मतलब टोटल लोग वहाँ पहले से तैयार थे। एसडीओपी साहब वहाँ साकले तैयार था, टीआई भी, सबको हमको गाड़ी में लाया उनने। और हमारे हाथ में नोटिस पकड़ा है वो ज़बरदस्ती, डग्गे से एक को उतारते जाए और नोटिस हाथ में पकड़ाते जाए और वहीं के वहीं रिटर्न डग्गे में वापस। ऐसे करते पूरे गांव वाले को ज़बरदस्ती नोटिस पकड़ा है। किसी को दे, किसी को नहीं दिया। वहाँ जब नोटिस मेरे को मिला तो मेरा पैसा था घर में, मेरे पलंग पेटी में। मेरे 2 लाख रुपए मैं पलंग पेटी में रखे थे और इनके 2-2 तोले के 2 मंगलसूत्र पलंग पेटी में स्टील के डब्बे में रखे थे। तो मैंने एसडीओपी साहब को बोला, मैंने बोला सर हमको, तो मैंने बोला हमारा पैसा निकालने दो, हमको हमारा पैसा निकालने दो। एसडीओपी साहब ने बोला कहाँ रखा है? बोले पैसे। तो मैंने बोला मेरे पलंग पेटी में पैसे। वहाँ मैंने इतना बोलने के बाद में मेरे चैनल गेट पे बिल्डिंग के सामने खड़ा हो गया एसडीओपी साहब। बोले अलशा, बोले तुम अभी घुसेंगे नहीं, तुम अभी घुसेंगे नहीं। बोले मैंने बोला क्यों सर? तो हम जाएंगे तो हमको खाने पीने के लिए पैसा होना साथ में। तो नहीं बोले तुम अभी नहीं जाएंगे। बोले वहाँ, बोले तुम बेफिक्र हो, बोले तुम्हारा सामान कहीं नहीं जाएगा। उनने गया, अपने लोहे के राहट थे बिल्डिंग के टुकड़े, वो राहट का टुकड़ा उठाया, उनने ताला तोड़ा, दोनों ताले बिल्डिंग के गेट कोठी के पलंग पेटी के ताले तोड़े और डब्बा निकाला उनने, मंगलसूत्र निकाले और 2 लाख रुपए निकाले, अपने जेब में रखे उनने और हमको गाड़ियों में भर के सीधे रेलवे स्टेशन, वहाँ रेलवे स्टेशन लीजा के हमको जब रेलवे स्टेशन लीजा के सबको वहाँ जमा कर दिए, पूरे बस्ती वाले उनको डग्गे में कुचक के भर के। अब रेलवे स्टेशन पे ले जाने के बाद में मेरी पत्नी गुड्डी भाई, अंगूरी भाई और सुप्री भाई, बाया भाई, कमले भाई, ऐसे 10 महिला उनको वहाँ रोक लिया।
कि नहीं एडोपी साकल लेने और राजनीति वाले लोगों ने वहाँ रोक लिया। रोकने के बाद में हम इंधार हो गया वहाँ इंधार होने के बाद में फिर हमको एक ट्रेन आई, वो ट्रेन में ज़बरदस्ती सबको भर दिया और हमको भोपाल पहुँचा दिया। भोपाल जाने के बाद में हमने देखा कि हमारी पत्नी कहाँ वहाँ से निकली नहीं, कब आएंगी कब नहीं। दूसरे दिन ये सुबह पहुँचे कम से कम 7-8 बजे हमारे गांव में। जैसे भोपाल में तो हम रेलवे स्टेशन के पीछे थे। इन महिलाओं ने बताया कि हमारे साथ में ऐसे ऐसे इन ज़बरदस्ती हमारे साथ में बलात्कार हुए हैं, हमारे साथ में ज़बरदस्ती इन लोगों ने बलात्कार किया है। उनके नाम सहित बताए। नाम बताने के बाद में हम भोपाल में चिल्ला के सब प्रशासन को बोल रहे हैं कि हमारी पत्नियों के साथ में बलात्कार हुआ, रेप हुआ, इनकी भाई इनका मेडिकल रिपोर्ट करो। तो इनका मेडिकल करवाने के लिए भी कोई प्रशासन तैयार नहीं था। फिर उसके बाद में हम वहाँ से सीधे हम लोग गए 3 सीट पे धरना दिया हमने। 3 सीट कहाँ पर है? ये भोपाल में 3 सीट पे धरना दिया। फिर वहाँ कमिश्नर आए, कमिश्नर नायडू साहब थे, उनको भी बताया हमने। तो अब पुलिस की एक सब मिलजुल थी प्रशासन की, इसलिए हमारा मुद्दा तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। बोलता है कि पुलिस यहाँ से लगा के तो भोपाल तक हमारे पीछे तहसीलदार ये डेम सब वहीं, कोई पुलिस आए उनके कान में फुस क्या बोले क्या नहीं, हमारी सुनने को कोई तैयार नहीं। उसके बाद में कमिश्नर नायडू आया, उनने बताया यहाँ ये लोग मर मुरा जाएंगे। बोले नेशनल हाईवे रोड था, वो इधर उधर से गाड़ियाँ चलती थी, बच्चे थे। तो बोले इन लोगों को शास्त्री नगर कम्युनिटी हॉल जवाहर चौक में हमको लेके गए। वो वहाँ 1 महीना रहे। तो वहाँ गए हम तो 8-15 दिन में आयोग आया, हमारे बालकृष्ण रेंग के दिल्ली से आयोग आए। जब हमारी लेडीज ने उनके पास में सब बातें बताई कि सर हमारे साथ में ऐसे बलात्कार हुआ। बलात्कार होने के बाद में हमने प्रशासन को सभी पुलिस लोगों को हमने जाके बताया भी, लेकिन हमारा ना मेडिकल हुआ, ना हमारी कोई रिपोर्ट लिया अभी तक, ना कुछ। फिर हम मानवाधिकार वो जनजाति आयोग ने पूरा लिख लिया। वहाँ से लिखने के बाद में वो निकल गए दिल्ली गए। फिर हम वहाँ मानवाधिकार आयोग के पास में जाना, वहाँ भी हमारे बातें रखना। उसके बाद में एक गुट कुछ लोग हमारे वहाँ से बैतूल आ गए। बैतूल आए, ये सोना घाटी में कोई स्कूल है, वहाँ पे रुके। वो एक दिन रहे कि आधा 24 घंटे की क्या रुके थे वो। वहाँ रहने के बाद में फिर उनको यहाँ शास्त्री नगर में लाया। फिर हम 2-3 दिन बाद में पीछे उनके हम भी भोपाल हमको भी लेके आ गए। 6 अक्टूबर 11 सितंबर 2007 में 6 अक्टूबर को हमको बरेटा में लेके आ गए प्रशासन। 11 में खुला है, 10 में लाया नहीं, 11 सितंबर में तो लाया। वहाँ से हमको बरेटा में रखे, बोले तुमको कल पहुँचा देंगे बैतूल। ऐसा करके हमको वहाँ रातों रात लाके उतार दिया जंगल के गांव में। लाके उतारने के बाद में वहाँ हम अभी 2.5 साल रहे वहाँ। उन्होंने थोड़ा हमको राशन खिलाना, ऐसे राशन तो पूरा है हम लोगों को, लेकिन फिर राशन कुछ दिन के बाद में बंद होगा। हमने बोला राशन बंद होगा, साहब राशन दो ना। तो आप बोले हमारे पास में फंड में पैसा नहीं है बोले। तो हमने सोचा कि हम तो जंगल के गांव में मर जाएंगे भूखे, हमारे पास में यहाँ कोई कमाने का रास्ता नहीं, ना कोई मजदूरी नहीं दे रहे, ना कुछ नहीं दे रहे, हमको कमाने खाने का कोई साधन नहीं। मैंने सोचा कि अपन बैतूल भगो, आप बैतूल शहर में भगो तो कैसे मंग भिख के अपन पेट भरेंगे। वहाँ से फिर मैडम मैं एक चीज़ भूल गया। वहाँ से जब हमको चौथिया से निकालने के बाद में बोंदरू पारदी के साथ में जो घटना हुई वो भूल गया मैं। वहाँ मैडम क्या हुआ था, बोंदरू पारदी उनका लड़का लंगड़, उसकी लड़की राम प्यारी, ये चारों माँ बेटे अपने बकरी लेके उधर बाहर ही रुक गए थे। हम लोगों को भर के ले गए थे थाने में। जब तो कुछ लोग शिकार को गए थे, वो भी लोग इकट्ठे हो गए उधर, 10-12 लोग ऐसे इकट्ठे हो गए। वहाँ से वो महाराष्ट्र की तरफ निकले थे, गोपाल तलाई साइड में, नरखेड़ के साइड में। नरखेड़ के और गोपाल तलाई के बीचों बीच में बोंदरू पारदी का और डोडे भाई का मर्डर जो हुआ, तो पहला लठ मारा है सुखदेव पानसे ने बोंदरू पारदी के पीठ पे।
और पत्थर मारा है। जैसे हमारे गवाह उनका कहना है, उनकी बच्ची बोलती, उनका लड़का बोलता, और भी लोग थे साथ में, उनका कहना है, सभी लोगों का गवाह का कहना है कि पहला लठ मारा सुखदेव पानसे ने पीठ पे, वैसे बोंदरू घूमा भागने के लिए, घूमने के बाद में पत्थर मारा राजा पवार ने, उठा के बोंदरू ओंधा गिर गया। उतने में उनकी पत्नी को पकड़ लिया, भागने का मौका नहीं दिया। जब बोंदरू को विजय डॉक्टर राजा पवार सुखदेव पानसे ने मारा, उसके बाद में उनकी पत्नी के साथ में क्या रेप हुआ कि क्या घसीटा उनको मनमाने, और ऐसे करके उनको मार डाला। मारने के बाद में डोडेबाई मरी या जिंदी थी, उसको उठा के कुएं में ले जाके डाल दिया इन लोगों ने। ये लोग 8-9 बजे रात तक वहाँ छुपे रहे। उसके बाद में ये इकट्ठे हुए, सब इकट्ठे होके बोंदरू पारदी को जाके देखा इन्होंने, बोंदरू पारदी मरा दिखा। ये थोड़े बहुत रोगा किए, वहाँ से सीधे महाराष्ट्र निकल गए। यहाँ आप कैसे पहुँचे और यहाँ पर क्या स्थिति है? यहाँ तो स्थिति इतनी खराब हो गई है हम लोगों की कि हमारे तो खुद का पेट पालना भी मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे स्कूल के बच्चे भी भीख मांग कर जी रहे हैं। स्कूल के बच्चे भीख मांग रहे हैं, कुछ बच्चे भूख के मारे स्कूल नहीं जाते, सुबह से भाग लेते भीख मांगने, भीख मांग मांग कर गुजार रहे हैं। अभी हमारी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, और सीबीआई वाले भी इतनी लापरवाही कर रहे हैं कि हमको आश्वासन दे देते, ये महीने में गिरफ्तार कर रहे हैं, 15 दिन में गिरफ्तार कर रहे हैं, 8 दिन में गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसे करते करते हमको पूरे झूठा ही झूठा बोल रहे हैं। बिल्कुल हम तो इन पे भरोसा ही हमारा उड़ गया है सीबीआई के ऊपर से। अभी शर्मा साहब ने हमको बताया कि 2 तारीख के बाद में अलचा बोले मैं इन लोगों को सबको जेल भेज दूंगा। पूरा कार्रवाई हो गई बोली मेरी, उनने नाम सहित पूरी रिपोर्ट दिखाया हमको। बोले तुमको भरोसा नहीं तो ये रिपोर्ट देखो, बोले पूरी रिपोर्ट देखने के बाद में भी अभी तक तो गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी आए हैं वो मुल्ताई में, तो अभी चल रही, बोलते कार्रवाई, क्या क्या कार्रवाई चल रही, कितनी बार बयान लेंगे। हमारे एक एक जने के बयान कभी कभी 10-10, 20-20 बार हुए हैं, एक एक आदमी के, एक एक लेडीज के बयान। ये बयान ही बयान लेते और हमको गुमराह कर रहे हैं, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक। हमको तो भरोसा इतना है कि ये लोग अपने जेब भर भर के बिल्कुल शांति हो रहे हैं, और हम भूखे मर रहे हैं इधर। अभी आप लोग इस बस्ती में कितने लोग हैं और कैसे रह रहे हैं? यहाँ पर रहने की क्या सुविधा कुछ मिली है या फिर कैसे घर बनाए? रहने की सुविधा तो कुछ नहीं मिली है मैडम। अभी तो हम तो खुद ही ये पन्नी लिया है, फट गए, वो पन्नी है ऊपर से फट गई है, टूराटी टाराटी टट्टे वट्टे लगा के रखे है। अभी हम लोगों की स्थिति तो समझो कि इतनी मजबूर है। आगे बरसात आएंगी तो हमको पन्नी के लिए कोई मदद नहीं कर रही प्रशासन। ठंडी इतनी जबरदस्त पड़ रही, रात भर नींद नहीं आती। कपड़े बिन बिन के लाते, कहीं से कोई सड़े पड़े टायर चप्पल लाते हैं, जलाते हैं, रात भर बैठे रहते धुना लगा के। ओढ़ने बिछाने का बहुत कम है हमारे पास, एक एक शाल चादर है, बस कुछ नहीं है। आया समय मट्टी पे सोना पड़ रहा है। कितने लोग हैं आप बस्ती में? बस्ती में होंगे लगभग 450 लोग। 450 लोग, और इसी जगह पर? हाँ, इसी जगह पे। और उधर लाहौरी में भी है कुछ, ऐसे लगभग समझो कि 500 लोगों के लगभग है। अच्छा, अभी सरकार जो कहती है कि पारदी आदिवासी जाति के लोग जो क्रिमिनल होते हैं, कि चोर होते हैं या फिर बदमाश होते हैं, उसके तो फिर ये जब आपने सुना, फिर आप लोगों के मन में क्या लगा? फिर ये जब सुना आप लोगों? हमारा कहना तो ये प्रशासन को कि हमारे पे कितने कौन से कोर्ट में क्रिमिनल जैसे कोई चोरी डकैती के धाराएं चल रहे, केस चल रहे हैं हमारे पे, तो उनको भाई हमारा सामना तो उनको पेश करो ना कि भाई ये अलचा पे चल रहा है या किसी व्यक्ति पे चल रहा है। जैसे चोर इंसान चोरी करता है, कितने दिन करता है, एक ना एक दिन तो सामना आता है। लेकिन हमारे आजे दादे से लगा कि कोई किसी पारदी पे चोरी के मामले नहीं चल रहे आज तक। मेरी नहीं, और भी पूरे दोनों कैंप की बात कर रहा हूँ, किसी पे आज तक चोरी डकैती के मामले नहीं चल रहे। हम हमारी मेहनत मजदूरी से कमाते और खाते। मैं स्वयं जमीन जोतता हूँ, पूरे बस्तियों को बारिश भर मैं पालता था। मेरी खुद की जमीन में निंदाई करवाना, उनसे ये करवाना, सब काम खेतों के करवाता था मैडम। पर लाख 1.5 लाख रुपए की फसल होती थी मेरे को, साल भर की बारिश की फसल।
मेरी सोयाबीन पूरी निकालने के बाद में पूरी ट्रैक्टरों से चोर चोर के लेके चले गए मुल्ताई तहसील के लोग, पूरे चौथिया वाले। अब हम किसको बोले चोर?